ओके चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के बारे में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके जो भी अपने पास जो भी ग्राफ बनेंगे वो किस टाइप से बनेंगे, है ना, और उनकी रेंज क्या होगी और उनकी डोमेन क्या होगी। तो अब तक अपन लोगों ने साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स का ग्राफ देखा अभी, है ना, ग्राफ, रेंज और डोमेन देखिए। अब अपन बात करेंगे y इक्वल्स टू कोट एक्स, है ना। तो अगर अपन बात करें y इक्वल्स टू कोट एक्स की, इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा भाई। कॉट जीरो का वैल्यू कितना होगा भाई, कॉट जीरो का वैल्यू कितना होगा, प्लस ऑफ इनफाइनाइट। ये इस टाइप से चला जाएगा भाई ग्राफ। इस टाइप से आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा 0, पाई पे फिर से क्या हो जाएगा, ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस ऑफ इनफाइनाइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर से ये बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपने पास 3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 2 पाई, ये अपना एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस। सिमिलर इधर भी ये बनेगा, ये जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 2 पॉइंट हो जाएगा, ये माइनस ऑफ पाई बाय पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 पाई बाय 2 पॉइंट हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ 2 पाई। क्लियर हुआ ये अच्छे से। यस सर। Yes, sir. Copy. ओके, तो इसका जो भी डोमेन है वो डोमेन क्या हो जाएगा भाई, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, देखिए कहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, ये पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है, 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा, 2 पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा, माइनस ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा, माइनस ऑफ 2 पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका जो भी डोमेन है वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल में से कौन से वाले पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे, n पाई वाले रिमूव हो जाएंगे, where n is an integer and belongs to integer। ओके, अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा जी, अगर इसकी रेंज की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सारी वैल्यूज ले रहा है ये, तो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और या फिर जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑल रियल भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ये अच्छे से। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, उसके बाद अपन ग्राफ देखेंगे किसका, y इज इक्वल्स टू sec x का। इसके बाद अपन ग्राफ देखने वाले हैं y इज इक्वल्स टू sec x का, कि y इज इक्वल्स टू sec x का ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, और उसके अंदर जो भी अपने पास डोमेन और रेंज आएगी उसकी वो क्या बनेगा, तो देखते हैं जरा। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू कौन सा ग्राफ, y इज इक्वल्स टू sec ऑफ x। तो y इज इक्वल्स टू sec x का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से चला जाएगा, ये पाई बाय माइनस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, ये वाला पॉइंट हो गया 1, ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से आएगा, और 1 पे आकर के ये कुछ इस टाइप से चला जाएगा, ये इस टाइप से। ओके, ये हो जाएगा अपना y एक्सिस, ये हो जाएगा 0.0 पे वैल्यू होगा इसका 1, पाई बाय 2 पे जाकर के ये क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलर इस टाइप से आ जाएगा, इधर यहाँ पे ये चला जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 वाला पॉइंट हो जाएगा, माइनस 1 किस पॉइंट पे बनेगा, ये बनेगा पाई पे, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बन जाएगा भाई साहब,
ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, इसके बाद फिर से ये वाला लाइन क्या हो जाएगा अपना 2 पाई, है ना, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। आ रही क्या बात समझ में, सॉरी ये हो जाएगा अपना 2 पाई। 2 पाई पे वैल्यू फिर से क्या चली जाएगी 1 पे चली जाएगी भाई, ग्राफ कुछ इस टाइप से चला जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलर इधर ये ऐसे बनेगा -1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -π/2, ये पॉइंट हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2, इधर में आएगा तो फिर से ये ग्राफ कुछ इस टाइप से चला जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2π। क्लियर हुआ ये अच्छे से। तो इस केस में जो भी अपनी डोमेन है वो डोमेन क्या हो जाएगी भी, ऑल रियल में से कौन से पॉइंट सर जाएंगे, π/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा, 3π/2 पे इनफाइनाइट जा रहा है ना, नेक्स्ट 5π/2 पे इनफाइनाइट जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ओके, और अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज देखिए भी माइनस इनफाइनाइट से होते हुए कहां तक आ रहा है, -1 तक आ रहा है, फिर -1 के बाद फिर से ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ चला जा रहा है, इसका मतलब एक तो आ गया माइनस इनफाइनाइट से -1, और यूनियन फिर क्या जा रहा है 1 से आगे, बीच में -1 से 1 के बीच वाली वैल्यू कहीं पे भी अटेंड नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा 1 से कहां तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा फिर से। क्लियर हुआ ये अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. सर आपकी तबीयत सही है? और अभी बस थोड़ा बहुत बॉडी पेन है, बाकी ठीक है, फीवर नहीं तो है सर अभी। आपने पहले भी तो वैक्सीन लगवाया था, फिर आपको फीवर हो गया था। नहीं पहले वैक्सीन नहीं लगवाया था, वो तो वैसे ही हो गया भाई ये। Yes, sir. हो गया सर। Okay. चलिए भाई उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट हो जाएगा y इक्वल्स टू कोसेक ऑफ x। कोसेक ऑफ x, तो कोसेक x का जो भी ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा भाई। ये हो जाएगा पाई, ग्राफ कुछ इस टाइप से चला जाएगा, π/2 पे 1 है ना, और उसके ऊपर ये इस टाइप से चला जाएगा। सिमिलर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2 पाई। 3π/2 पे वैल्यू आ जाएगी -1, इस टाइप से चला जाएगा। ये हो जाएगा -π/2 पे वैल्यू -1 हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई पे नॉट डिफाइन, फिर नेक्स्ट डे फिर से ये चला जाएगा इस टाइप से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/2 माइनस का, ये हो जाएगा -2π, 0 ये अपना y एक्सिस। तो यहाँ इस केस में फिर क्या हो जाएगा अपने पास, अगर अपन बात करें डोमेन की, अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन इस केस में क्या हो जाएगा भाई, कहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, देखिए पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑल रियल माइनस ऑफ ये हो जाएगा n पाई, वेयर n इज बिलोंगिंग टू इंटीजर। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी रेंज की, अगर अपन बात करें तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू
इनफाइनाइट। क्लियर हुआ है अच्छे से? हो गया नोट डाउन बेटा ये? सर बस होने वाला है नोट डाउन। बना लिए क्या बेटा ग्राफ? यस सर हो गया। ओके ओके। तो देखिए भी अब उसके बाद अपन बात करेंगे मेथड फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मेथड फॉर फाइंडिंग द ग्राफ ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होगा? फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन होगा, इस टाइप से होगा। मान लो कि जैसे अपन एज्यूम करें कि f ऑफ g ऑफ hx, ये अपने पास में कोई भी गिवन फंक्शन है ना, ये अपने पास में कोई भी एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ g ऑफ hx, ये फंक्शन दे रखा है। सारी बात समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे भी, इसके अंदर जो भी फंक्शन दे रखा है अपने पास, जो भी फंक्शन सबसे पहले इनकाउंटर कर रहा है उसको अपन क्या करेंगे, उसका डोमेन अपन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सारी बात समझ में? तो इसमें लिख लीजिए फर्स्ट ये फंक्शन, उसके बाद लिखना आगे फर्स्ट फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन find the domain of the function which is encountered first, है ना?
फॉर एग्जांपल उसने ये दिया फंक्शन अपने पास में दे दिया उसने द स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये उसने फंक्शन दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन कैसा दिख रहा है अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इनकाउंटर कर रहा है अपने को दिख रहा है, दिखने में क्या है कि स्क्वायर रूट आ रहा है। सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट आ रहा है। फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट की बात होगी। स्क्वायर रूट के बाद अपन देखेंगे कि ये जो भी अपने पास में log ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर ये जो दे रखा है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये जो भी अपने पास log x है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के बाद जब अपन अगर स्क्वायर रूट की बात नहीं करें, उसके बाद अगर इस फंक्शन को देखेंगे तो ये कैसा फंक्शन है? log का फंक्शन है। तो सेकंड इनकाउंटर किस पे करेंगे अपन? log पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि log के अंदर क्या होता है? x, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है? 5x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे तीन फंक्शन दे रखे। फर्स्ट इज स्क्वायर रूट, सेकंड वन इज log एंड थर्ड वन इज पॉलिनोमियल। क्लियर है वाली बात बेटा जी? समझ में? इसका डोमेन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करने वाले अभी? ये जो भी अपने पास स्क्वायर रूट गिवन है, स्क्वायर रूट को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होती है? अभी स्क्वायर रूट का जो भी फंक्शन होता है उसको डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होती है? स्क्वायर रूट के अंदर का जो भी क्वांटिटी है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी गिवन है बेटा जी? log ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अपन क्या करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 करेंगे। क्लियर है वाली बात? देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करेंगे अपन। ओके, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी होगी अपनी डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट को। फिर उसके बाद log को डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि log का जो भी नंबर गिवन है वो नंबर कैसा हो जाना चाहिए भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसको क्या करते हैं? ग्रेटर देन 0। ये हो गया सेकंड नंबर। एंड फाइनली अपन क्या करेंगे? फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, क्योंकि ये भी होना जरूरी है और ये भी होना जरूरी है। मतलब स्क्वायर रूट का फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए और log का फंक्शन है ये भी डिफाइन होना चाहिए। आया क्या अच्छे से समझ में? Yes, sir. यस सर। हो गया नोट डाउन? Yes, sir. हो गया। ओके, देखते हैं इस पे एग्जांपल। उसने अपने को क्वेश्चन दिया कि फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equals to the square root of log with base 1/2 and 5x minus x square is divided by। तो देखिए भी इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे? फर्स्ट इनकाउंटर फंक्शन कौन सा है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर रूट के अंदर ये जो भी क्वांटिटी गिवन है ये कैसी हो जानी चाहिए भी? ये क्वांटिटी कैसी हो जानी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल इक्वल टू टू क्या हो जाना चाहिए? 0। क्लियर है वाली बात? एंड एट द सेम टाइम सेकंड फंक्शन अपना, सेकंड इनकाउंटर फंक्शन कौन सा है अपना? दैट इज log। ओके, तो log का नंबर कैसा हो जाना चाहिए बेटा जी? 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 4 है। इसकी वैल्यू कैसी हो जानी चाहिए? दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी इस वाली सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए भी यहाँ पे log का नंबर जो है वो कैसा हो रहा है? 1/2। log का नंबर हाफ से 1 से क्या हो रहा है? स्मॉलर हो रहा है। log का नंबर 1 से स्मॉलर हो रहा है। तो जैसे ही इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, जैसे अपने पास में ये लिखा हुआ है
log n to the base a is equals to अगर y लिखा हो तो यहाँ पे क्या होता है नंबर is equals to a to the power क्या हो जाता है y हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अपन बात करें इनइक्वालिटी की log n to the base a is greater than y की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे फिर क्या ये डिपेंड करेगा किस पे बेस पे। एक तो इसका बेस वैसे तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 1 बट अगर बेस अपना क्या हुआ बिटवीन 0 to 1 हुआ तो उस केस में इस इनइक्वालिटी को जैसे सॉल्व करेंगे तो इस इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा n और यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो तो ये क्या हो जाएगा लेस देन और a टू द पावर ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये तो जो भी अपन ने इनइक्वालिटी के जो भी लेक्चर्स हैं वो जब रीड करोगे जो देखोगे तो यहाँ से चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके और लॉग की जो इनइक्वालिटी है लॉग की इनइक्वालिटीज जो है वो लॉग वाला जो पोर्शन है उसमें लास्ट में करवाई हुई है देखने है ना। और दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रहा है लॉग का ये n जो है वो क्या लॉग का नंबर है तो ये क्या हो रहा है स्मॉलर हो रहा है किसी नंबर से तो इसको क्या होना पड़ेगा साथ ही साथ ग्रेटर देन 0 भी होना पड़ेगा। ओके एंड अगर a कैसा दिया हुआ होगा अगर ग्रेटर देन 1 गिवन होगा तो ग्रेटर देन 1 के केस में फिर क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा तो ये सीधे सीधे n इज ग्रेटर देन a टू द पावर y हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी। तो वैसे इसको सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे बेस जो क्या देगा 1 से स्मॉलर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा अभी कर दीजिए x स्क्वायर 5x माइनस x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर सामने में क्या है यहाँ पे 0 क्योंकि n क्या होता है a टू द पावर y होता है। ओके तो ये क्या हो रहा है अभी ये लॉग का नंबर है और ये किसी वैल्यू से स्मॉलर हो रहा है तो स्मॉलर तो माइनस इनफिनिटी तक जा सकता था तो इसीलिए इसको साथ ही साथ अपन क्या कर देंगे ग्रेटर देन तो ये जो 5x माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन 0 ये वाली इनइक्वालिटी ये यहाँ पे है। तो फाइनली अल्टीमेटली अपने को क्या करना है इस इनइक्वालिटी का क्या करना है अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या अच्छे से। ओके Yes. तो ये जो भी इनइक्वालिटी इसको सॉल्व करते हैं अभी यहाँ से क्या हो जाएगा एक बार के लिए 5x माइनस x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 4 का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मींस 5x माइनस x स्क्वायर 4 इज 0 में चला जाएगा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x कैसा होना पड़ेगा लेस देन 0। जैसे यहाँ पे x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा लेस देन 0। देखिए भाई यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है एक तो 0 और एक आ रहा है 5 ये हो जाएगा प्लस माइनस और ये होगा प्लस कौन सा वाला पोर्शन लेना है नेगेटिव लेस देन वाला लीजिए भाई सब 0 से 5 आ गया एंड ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए तो एट द सेम टाइम 1/2 टू द पावर 0 से क्या होना चाहिए स्मॉलर भी होना चाहिए तो स्मॉलर कर डालो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी भाई क्या आ जाएगा 5x माइनस x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 टू द पावर 0 हो जाएगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वलिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 x स्क्वायर इन सब क्वांटिटीज को उधर ले जाओगे तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 4 का वैल्यू कैसा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा x minus 1 and x minus 4 is less than or equals to 0 तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है अपने पास 1 and 4 ये हो जाएगा 1 प्लस और माइनस 4 हो जाएगा प्लस कौन सा वाला पोर्शन लेना है भाई यहाँ पे कौन सा पोर्शन लेना है नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है ये लीजिए वैसे भी नेगेटिव पोर्शन आ गया अपने पास। क्लियर हुआ कि अच्छे से बेटा जी। यस सर। ओके तो अब देखिए जरा क्या कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दो इनइक्वालिटीज हो गई अपने पास और क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए अपने पास 0 1 4 एंड 5। एक इनइक्वालिटी तो कह रहा है कि 0 से 5 फिर 0 एंड 5 बोथ आर एक्सक्लूडेड। ओके ये लीजिए भाई साहब एक इनइक्वालिटी तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि 1 से 4 ये लीजिए भाई साहब फिर 1 और ये रहा 4। क्लियर हुआ क्या भाई ये यहाँ तक। यस सर। अरे आया क्या समझ में। अरे भाई साहब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा ना यार। हाँ सर उस साइड लेके नहीं होगा तो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना होगा पॉजिटिव वाला पोर्शन ले लेगा ये वाला पोर्शन। तो फाइनली देखिए यहाँ पे कॉमन जो पोर्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है अपने पास कॉमन आ रहा है। तो फाइनली x बिलोंग करता है कहां से कहां तक 0 to 1 where 0 is excluded and 1 is included union 4 से 5 को इंक्लूड and 5 is तो ये कहानी तभी समझ में आएगी जब तुम लोगों को इनइक्वालिटी अच्छे से क्लियर होगी है ना। यस सर।
सर लॉग नहीं आता हो तो चलेगा क्या? क्या करे बेटा? लॉग नहीं आता हो तो? लोग नहीं आता तो मतलब? लॉग नहीं आता हो तो चल जाएगा सर? बेटा तो जब वीडियोस अपलोड किए हुए हैं मैंने तो वहाँ पे फ्री टाइम में देखो, अब टाइम तो तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा उसके लिए। वीडियोस अपलोड किए हुए हैं तो लोग तो कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है ना? वीडियोस ओके उस सर। पे अपलोड किए हुए हैं मैंने, Yes, sir. चैनल पे चेक कर लेना। Okay, sir. डन सर। डन। Next question is find the domain of f(x) is equals to 16 minus x square plus log with base 2 and number is x plus 3 is divided by x square minus of 4 plus log base 2 and number is x plus. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डोमेन अगर फाइंड आउट करेंगे क्या हो जाना चाहिए? 16 minus x square must be greater than and equals to क्या हो जाना चाहिए? 0। तो हो जाएगा x square minus of 16 कैसा हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 0। बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आ यस जाएगा x plus 4 and x minus 4 is less than or equals to 0। ये लीजिए वैसा, ये हो गया -4, ये हो गया +4। ये जाएगा प्लस माइनस और प्लस, कौन सा पोर्शन लेना है? नेगेटिव, और इनको इंक्लूड करते हुए भी चलना है। ये लीजिए वैसा, तो यहाँ से आ गया x is belonging to -4 to 4। ओके, ये हो गया इसका, इस फंक्शन का डोमेन। अब इस फंक्शन के डोमेन की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको डिफाइन होने के लिए x + 3 का जो वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग का नंबर ग्रेटर तभी देन डिफाइन होगा जब उसका नंबर और बेस दोनों ग्रेटर देन 0 हो एंड बेस आल्सो नॉट इक्वल्स टू 1। बेस यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, ऑब्वियस सी बात है।
तो यहाँ पे ये जो भी log का नंबर है ये कैसा हो जाना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -3। अच्छी बात है भाई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या देगा, x² - 4 दे रखा है, तो डिनोमिनेटर कब डिफाइन नहीं होगा, when this is equals to 0। तो यहाँ पे x² - 4 क्या होना चाहिए भाई, Not equal नॉट to इक्वल्स 0. टू 0 होना चाहिए, दैट Not मींस x equals कैन नॉट to बी इक्वल्स टू 0. X +- 2 के इक्वल ही होना चाहिए. x का वैल्यू जो है वो +-2 नहीं हो सकता। क्लियर हुई ये वाली बात अच्छे से? ओके, Yes, sir. फिर उसके बाद नेक्स्ट इस फंक्शन पे चलते हैं। अभी ये वाला फंक्शन क्या कह रहा है, log विद नंबर x-1 एंड बेस इज 2। तो यहाँ पे बेस तो डिफाइन हो रहा है, लेकिन नंबर जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दैट मींस ये हो जाना चाहिए x इज Greater ग्रेटर देन than 0. 1। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? ओके, Yes, अब सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन कर लो इस पे नंबर लाइन पे। सबसे स्मॉलर हुआ -4, फिर उसके बाद हुआ -3, फिर उसके बाद हुआ -2, फिर उसके बाद आया क्या अपने पास 1, 1, फिर उसके बाद आया 2। ओके, 2. नेक्स्ट उसके बाद क्या आया अभी अपने पास, उसके बाद आया 4। एक तो कह रहा है कि -4 से +4, ये लीजिए वैसा -4 से +4 तक सारी वैल्यूज। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि -3 से ग्रेटर, -3 को इंक्लूड नहीं करते हुए, ये लीजिए भाई इससे ग्रेटर हो गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि +-2 दोनों ही नहीं होने चाहिए, ये लीजिए वैसा +-2 दोनों ही नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये इसी इनइक्वालिटी इसी फंक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं इस टाइप से कर देता हूँ, ये भी नहीं आएगा भाई साहब, ये भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें, ये कह रहा है 1 से ग्रेटर, तो ये लीजिए वैसा 1 नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल तो नहीं है, तो 1 पे ऑल आ जाएगा, और इससे ग्रेटर। तो अब इनका कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है तीनों इनइक्वालिटीज का, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज बिलोंगिंग टू 1 से कहां तक जाएगा, इनफिनिट तक, लेकिन उसमें क्या नहीं आना चाहिए बीच में, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 हो गया तो फिर ये वाला फंक्शन नहीं होगा, तो माइनस से आ जाएगा अपने पास 2। और या फिर ऐसे भी लिख सकते थे 1 से 2 हो जाए और यूनियन 2 से इनफिनिट हो जाए। देखिए 2 ना तो यहाँ पे इंक्लूड किया और ना यहाँ पे वो 1 से 4 ही नहीं हो रहा, बस क्या हुआ बेटा, इंटरसेक्शन 1 से 4 नहीं है, बस इनफाइनाइट हाँ थोड़ा ना है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक 4 तक ही तो जा रहा है, बिल्कुल सही, 4 को इंक्लूड करते हुए ना। ओके, ये आया समझ में अच्छे से बेटा? यस सर। Yes, sir. बढ़े आगे? तो 2 मिनट नोट करने दो. सर मंडे वाले टेस्ट में हमारे फंक्शन आएगा क्या? मंडे को टेस्ट है क्या? यस सर, वो एमपी सर ने भेजा है कि फंक्शन है मैथ्स में। ओके,